हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले मैंने एक क्लास ले ली है प्रीवियस ईयर पेपर की। 2018 की बात हो रही है, केबीएस पीआरटी 2018 की। इससे पहले 10 क्वेश्चन मैंने करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जहां से आगे की क्लासेस भी आप उस प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में जो क्वेश्चन आए हुए थे प्रीवियस ईयर पेपर में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न पूछ लेता हूँ। श्री गणेश करने का क्या मतलब होता है? श्री गणेश करने का क्या मतलब होता है? नीचे कमेंट करके इसके आंसर को आप लोग जरूर बताइएगा। नीचे कमेंट करके सारे लोग बताइए श्री गणेश का क्या मतलब होता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। क्या बोला गया है? सही वर्तनी, यानी कि स्पेलिंग इंग्लिश में बोलते हो ना, सबसे सही कौन लिखा गया है। चार ऑप्शन है, उज्ज्वल, उज्ज्वल। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि ये तो सारे ऑप्शंस में से आप तुरंत जाओगे टू के साथ, लेकिन जैसे ही आप टू के साथ जाओगे आप हो जाओगे इनकरेक्ट। क्योंकि आप ना हमेशा से बहुत सारे बुक्स में आपने पढ़ा होगा उज्ज्वल ऐसे लिखा होता है, लेकिन सच्चाई यही है कि उज्ज्वल में दोनों जौ छोटे होते हैं। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। ऑप्शन ए के साथ जाना था। जी हाँ, ऑप्शन ए के साथ जाना था। नीचे कमेंट करके श्रृंगार लिख कर दिखाइए आप। श्रृंगार कितने लोग सही लिख पाते हैं, इसका भी मुझे बहुत कम डाउट है। 1% लोग ही श्रृंगार को सही लिख पाएंगे। नीचे कमेंट करके आप अपने इंटेलिजेंस जो आपका IQ है वो आप चेक कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है, आपको ये बताना है। देखिए जल्दी चलो, जल्दी क्या है? सबसे पहले देखो जल्दी क्या है? विशेषण है। पहली बात विशेषण है, और चलो क्या है? क्रिया है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएगी? क्रिया विशेषण बनाएगी। परिणाम बोधक विशेषण क्या होते हैं? जहाँ पे माप तौल की बात होती है, तो ये होगा नहीं। निश्चय अनिश्चय वाली यहाँ पे कोई बात है नहीं, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। चलना मतलब क्या है? क्रिया है, और जल्दी मतलब होता है विशेषण। राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है? पूछा गया है। पर्याय यानी कि पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भूधर, नग, शैल, ये तीनों जो है ना, ये पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके पर्यायवाची शब्द है? पर्वत के। अगर आपको एक पर्यायवाची पे बिल्कुल एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए ना, तो नीचे कमेंट करके आप पर्यायवाची जरूर लिखते हैं, ताकि पर्यायवाची पर एक वीडियो बनाई जा सके आपके लिए। फिलहाल यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नभ का मतलब होता है आसमान। क्या होता है? आसमान, है ना। आसमान भी बोल सकते हो, आकाश भी बोल सकते हो, नभ भी बोल सकते हो, गगन भी बोल सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग पढ़ेंगे। सुख चैन में कौन सा समास है, आपको ये बताना है। सुख चैन में कौन सा समास आता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, सुख चैन में आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 1 कर्मधारय, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्विगु, या फिर द्वंद्व। तो देखिए बिल्कुल आसान सा तरीका है। लगभग हर एक समास में जब भी योजक चिन्ह लग जाए, सुख चैन में देखिए बीच में एक छोटा सा योजक चिन्ह आपको दिखेगा। इसी तरह से अगर मैं बात कर दूं लोटा डोरी की, तो यहाँ पे भी एक योजक चिन्ह लगता है। लोटा बड़ा या डोरी दोनों बराबर हैं, दोनों एक दूसरे के बिना क्या है? बेकार है। उसी तरह से सुख ही आपके पास है, अगर चैन नहीं है तो सुख का क्या करोगे? और चैन में जो है सुख नहीं है तो क्या फ़ायदा। उसी तरह से माता पिता, माता पिता में भी आप योजक चिन्ह लगाते हो। तो ऐसे योजक चिन्ह जहाँ भी आपको दिखाई दे, आपको द्वंद्व के साथ जाना है। द्वंद्व का मतलब होता है जहाँ पे आप कन्फ्यूजन में हो कौन बड़ा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक एक करके आप लोगों से सवाल भी एक मैं पूछ लूँगा। कर्मधारय समास का जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो क्या है? कर्मधारय समास जैसे कि नीलकमल। नीलकमल को अगर आप इसे जो है वर्णन करना की कोशिश करोगे तो होगा नीला है कमल जिसका, यानी कि ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। तत्पुरुष में देखिए का के की लगा हो तो वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। द्विगु समास का 3 एग्जाम्पल आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों के लिए मैंने ये प्रश्न छोड़ा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। छाती पर सांप लौटने का क्या मतलब होता है? नीचे कमेंट करके इसके बारे में आपको बताना है। एक्चुअली कमेंट आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कष्ट पाना, भयभीत होना, या फिर साहस
का काम करना या ईर्ष्यालु होना। तो देखिए इसका जो बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर होगा, छाती पर सांप लौटने का मतलब होता है ईर्ष्या करना, डा होना, टू बी जेलस भी आप इंग्लिश में इसे बोल सकते हो। अगर छाती पर सांप लौटना को अगर इंग्लिश में बोला जाए तो क्या बोलोगे आप, नीचे कमेंट करके बताइएगा। ग्रीन, मैं एक सिग्नल दे देता हूँ आप लोगों को, देखिए ग्रीन से वो वर्ड स्टार्ट होता है, ग्रीन से जो है आप इसे इस इडियम को लिख सकते हो। इंग्लिश वाले इडियम की बात हो रही है। परिक्रमा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प, म, आ या अरि। देखिए उपसर्ग वो होते हैं ना जो शब्द के पहले लगते हैं। कहाँ लगते हैं, शब्द के पहले, और प्रत्यय जो होते हैं वो पीछे में लगते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए, आपको बिल्कुल आसानी से पता चल चुका होगा परिक्रमा में परि है, यानी कि ऑप्शन 4 आपका क्या है, एब्सोल्यूट करेक्ट है। चलिए हम लोग एब्सोल्यूट करेक्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, ध्यान से आप सारे वाक्यों को देख लीजिए एक एक करके। इस बार फसल अच्छी होगी। दूसरा है बैठक का समय 4:10 होगा। तीसरा है जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा। चौथा है हम सब जा रहे हैं आप भी चलोगे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा, देख लीजिए सारे, यहाँ पे देख लो फुल स्टॉप है, यहाँ भी फुल स्टॉप है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मैं हटा दूंगा तो आप देख लोगे। और यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है क्या, कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी कि यही क्या है, इनकरेक्ट है। जब तक शब्द के अंत में आप पूर्ण विराम नहीं लगाते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हो, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन 2 में आपको कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, 2 के साथ ही आपको जाना था। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सिंह वन में रहता है, ये जो यहाँ पे रेखांकित कारक है उसका नाम बताना। देखिए जब आप कर्ता ने, कर्म को, ये सब आप याद करते हो तो आप आराम से इसे पकड़ पाओगे। मैं और पर, मैं और पर आपको कहाँ पे मिलेगा, मैं और पर आपको मिलेगा कहाँ पर, यहाँ पे मिल जाएगा। ये देख लो अधिकरण, ये रहा ऑप्शन नंबर 4 में, अधिकरण कारक में आपको मैं और पर दिखेगा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं 19वें नंबर पर। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है। देखिए विद्वान का स्त्रीलिंग पूछा गया है, विद्वान का स्त्रीलिंग हो जाएगा विदुषी, यानी कि ऑप्शन 2 आपका क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। शाखा का बहुवचन क्या है, शाखा का बहुवचन है शाखाएं, यानी कि 1 इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। और आखिरी फाइनली आप लोगों को बता दूं, 399 में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स एक्वायर कर सकते हो, 99 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिस सब्जेक्ट का भी चाहिए आपको, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी का, और 49 में मॉडल सेट आप एक्वायर कर सकते हो केबीएस पीआरटी के लिए। वीडियो को यहाँ तक आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।